नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को सुव्यवस्थित तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ मेरे भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवर्ती ब्याज का नेक्स्ट पार्ट, जो आज चौथी क्लास आपके समक्ष है। ओके, तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आज की क्लास का स्क्रीन पर है। देखो कैसे करते हैं आप सभी साथी। बताइए जल्दी से आंसर, फटाफट बताते जाओ। बहुत ही सिंपल सा ये चैप्टर है कि कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 हो जाएगी। तो भैया इसके तरीके तो खूब हैं। बेसिक यदि आप करना चाहते हैं तो मिश्र धन यहाँ दे रखा है मेरे साथियों, और P ब्रेकेट 1 प्लस R बट्टा 100 एक तरीका ये है जो सबसे बेसिक तरीका कहलाता है। सर P का मान यहाँ पर पता नहीं है, मैं सीधा लिखता हूँ। रेट 4 है तो भैया ये 104 होगा, और 104 बट्टा 100 कितना समय है सर, 2 वर्ष है, तो ये 104 बट्टा 100। भैया हमने पीछे 3 क्लासें ली है, कम से कम ये तो फॉर्मेट पता ही होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो 104 बट्टा 100, 104 बट्टा 100 बराबर जो रेट आपको दे रखे हैं मेरे विद्वानों, वो दे रखी है सर 1352 रुपए की राशि हो रखी है। तो भैया यहाँ से थोड़ा सा काटना सीखो। सर 4 का पाड़ा बोलते हैं तो सर ऊपर 26 बार, 4 का पाड़ा 25 बार, 4 का पाड़ा 26 बार, 4 का पाड़ा 25 बार, और यहाँ से हम कैलकुलेशन करते हैं तो पी आएगा 26 इंटू 26 676 होता है, बट्टा 625 होता है, और बराबर कितना है 1352। बराबर में कितना है 1352। 676 का डबल, 676 का डबल सर ये होता है, क्रॉस गुना करेंगे P बराबर 1250 रहेगा। P बराबर 1250 रहेगा। ये रहा आपका उत्तर। सर कोई दूसरा तरीका भी है? हाँ मेरे भाई, तरीके खूब हैं। यहाँ गणित है, गणित में खूब तरीके हैं। तो भैया आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे ना। मान लीजिए सर रुपए हमारे पास 100 थे, मान लीजिए 100 रुपए थे, ये 100 रुपए मेरा मूलधन था, 100 रुपए मेरा मूलधन था। रेट 4 की थी सर, पहले साल का ब्याज 4 और दूसरे साल का भी ब्याज 4। ये पहला साल, ये दूसरा साल। गुरुजी चक्रवर्ती ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज होता है ब्याज पर ब्याज। तो पहले साल का जो ब्याज आया था 4 रुपए, इस पर भी आपको 4% मिलेगा। 4 का 4% 0.16 होता है। 4 का 4% 0.16 होता है। तो यहाँ पर 4 4 8 और 0.16, मतलब CI बनेगा 8.16 रुपए। जबकि मेरे अकॉर्डिंग अमाउंट दे रखा है, तो सर अमाउंट कितना दे रखा है, टोटल 1352 दे रखा है। तो हमारे अनुसार 100 प्लस 108.52 बनेगा, 108.16 बनेगा। वो कह रहा नहीं सर 1352 बनेगा। एक यूनिट का मान आएगा 1352 बटे 108.52 इंटू में 100 करोगे, और ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो और लगेंगे। ये पॉइंट था ना, ये पॉइंट हटा तो ऊपर 2 जीरो और लग गया। ये भैया क्या लिखा, 108 108 16 था, ये पॉइंट हटा तो 2 जीरो ऊपर और लग गए। अब मेरे भाई यहां से आप कैलकुलेशन करो कितनी बार भाग जाएगा। देखो 8 दूनी 16, 8 पांजे 40, 41, 4 आंसिल। बिल्कुल सर, इसका भाग इसमें 8 बार जा रहा है। किसका? इसका भाग इसमें 8 बार जा रहा है। देखना पूरा पूरा 8 बार भाग गया। तो सर ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा ये वाली संख्या 100, और 100 के पीछे 2 जीरो और 8 का भाग दोगे तो भैया 125 बार जाएगा। 125 पीछे जीरो, ये आ गया मूलधन। ये दूसरा तरीका हो गया। ये मेरे भाई दूसरा तरीका हो गया। खूब तरीके बताए आपको, तो भैया आप कैसे भी कर सकते थे। सर एक और तरीका था, जो लो भैया वो भी बता देता हूं मेरे साथियों, वो तरीका भी देख लो उसको कैसे करते हैं। ये लीजिए, यहां से हम 21 पेज को उठाते हैं और इस पेज को यहां ले जाते हैं। हाँ लो भैया, सर रेट कितनी थी? तो तुम्हारी रेट 4 की थी, और गुरुजी 4% का मतलब होता है 4/100, अर्थात इसका मतलब होता है 1/25। 1/25 मेरे भाई इसका मतलब होता है, इसका मतलब 1/25 होता है। ठीक है, तो सर इधर लिखते थे मूलधन, इधर क्या लिखते थे? मूलधन लिखते थे। ओके, जिसको हम P से लिखते हैं। तो सर इधर क्या लिखेंगे? मिश्र धन लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे? मिश्र धन लिखेंगे।
जिसको हम अमाउंट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। तो मेरे साथियों, मूलधन तुम्हारे सामने, मूलधन तुम्हारे सामने 25 और ये 25, 25 और 25, 25 के ऊपर एक जोड़ो तो 26 होगा, 25 के ऊपर एक जोड़ो तो ये 26 होगा, ये लो 26, 25 इंटू 25 तुम्हारा 625 होता है, और 26 इंटू 26 तुम्हारा 676 होता है। तो मेरे भाई यहां से ये तुम्हारा मूलधन है और ये तुम्हारा मिश्र धन है। ये तुम्हारा क्या है सर, मूलधन है। ये तुम्हारा मूलधन है और ये तुम्हारा क्या है, मिश्र धन है। ये तुम्हारा मिश्र धन है, ठीक है, ये मिश्र धन है। तो मेरे अकॉर्डिंग साथियों मिश्र धन 676 है। आओ, पिछले प्रश्न में मुझे दे रखा है कि मिश्र धन जो है, पिछले प्रश्न में मेरे को दे रखा है जो मिश्र धन है 1352 रुपए है। बोलो मिश्र धन कितना है सर, 1352 रुपए है। पिछले प्रश्न में देखो ना, मिश्र धन 1352, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो मिश्र धन है वो सर 676 आया है। मेरे अकॉर्डिंग मिश्र धन 676, आप कह रहे नहीं सर 1352। एक यूनिट का मान आएगा, 676 का भाग लगाओगे सर 2 बार, तो एक यूनिट का मान 2 आया। मूलधन पूछे वापस आपको, मूलधन पूछे आपको, तो भैया इसी 2 को गुणा करोगे 625 से, 625 से गुणा करोगे और 1250 आपका उत्तर आएगा। 1250 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। आया समझ में या नहीं आया? ठीक है, बोलो। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। 10,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज की शर्त वार्षिक है। अब भैया यहां पर बेसिक करना पड़ेगा। 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 3 माह, तो भैया यहां इसको ऐसे करते हैं मेरे साथियों, देखो P ब्रेकेट 1 प्लस R बट्टा 100 पावर T माइनस P, ये बेसिक था। यदि इस बेसिक की सहायता से करते हैं तो, है ना, और सीधा मैं बता दूं तो भैया सीधा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कैसे, 10,000 का 10%, 1000 1000, 2 वर्ष बार तो आएगा 1000 1000, और 1000 का तीसरा हिस्सा, 1000 का तीसरा हिस्सा, तीसरा नहीं चौथा, 3 माह है ना, 3/12, 1/4, तो 1000 का चौथा हिस्सा 250, तो भैया 2250 तो सीधा ही हो गया। फिर आएगा 1000 का 10%, 100 आएगा कितनी बार, एक बार 100 आ जाएगा, तो ये हो गया 2350। फिर इस पर भी आपके 1/4 कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मौखिक थोड़ा सरल होता है, कैसे समझना मेरे साथियों, यहां थोड़ा सा समझना। ये जो समय है ना, ये जो समय है, समय है आपका 2 वर्ष 3 माह बट्टे में 12 लगाओगे, तो सर ये जो समय बनेगा ये बनेगा 2 सही 1/4 वर्ष, 2 सही 1/4 वर्ष समय बना। टाइम, ये टोटल टाइम जो था, समय जो था, ये तुम्हारे सामने था। क्या था सर समय, 2 वर्ष 3 माह, 2 सही 3/12, 3 का टेबल आपने इसमें लगाया मेरे साथियों, एक बार गया इसमें 4 बार गया, तो आपका जो समय है वो 2 सही 1/4 बना। अब भैया मैं सीधा डायरेक्ट बताता हूं, सारणी वाला तरीका जो है डायरेक्ट वो सीखो, बेसिक से थोड़ा कठिन बनेगा। और यहां देखो सेकेंड में उत्तर आएगा। सर तुम्हारा मूलधन कितना है, तो ये देखो प्रश्न अब यहां से शुरू हो रहा है। सर मूलधन 10,000 रुपए था, मूलधन मेरे भाई 10,000 रुपए था। 10,000 के 2 वर्ष पूरे कर दो, पहले तो 10,000 के 2 वर्ष पूरे कर दो। ये पहला वर्ष, ये आपका दूसरा वर्ष, और ये जो अगला वर्ष है, ये जो तीसरा वर्ष है, लेकिन इसमें समय केवल 1/4 वर्ष है। तीसरा वर्ष पूरा नहीं है, 1/4 वर्ष है। तो भैया रेट कितनी है समझो, रेट सर 10% की है। तो मैं कहूंगा जब 10,000 का
10% 1000 होता है। पहले साल का ब्याज 1000, दूसरे साल का ब्याज 1000। अब मुझे 1000 का 1/4 लेना पड़ेगा, क्योंकि जब 10% रेट पूरे साल का ब्याज 1000 है, समझना, पूरे साल का ब्याज 1000, फिर पूरे साल का ब्याज 1000, तो 1/4, 1/4 वर्ष का कितना, चौथा भाग, और चौथा भाग सर इसका 250 आएगा। ये लो यहां 250 आ गया, कोई दिक्कत? अब मेरे भाई जरा समझना, सर इस 1000 पर भी तो आपका 10% लगा था, तो इस 1000 का 10% तुम्हारा 100 होता है भाई, ये लो 100। सर अगले साल क्या होगा, इस 1000 का आपका चौथा भाग, 1000 का यहां तो 10% लगा था, लेकिन अब यहां जो है वो आपका कितना, 1/4 लगेगा। सर 1000 का जब 10% था तो 100 आया था, लेकिन सुनील कुमार, नमस्ते सर, पहली बार आपसे लाइव जुड़ा हूं, पिछली क्लास मैंने देखी, बहुत ही अच्छी समझ में आ रही है। हाँ कोई बात नहीं सुनील कुमार, आपका स्वागत है। आपको जब समय मिले, रात को, सुबह, शाम, आप क्लासें देखो। मेरा कर्तव्य है सुव्यवस्थित तरीके से तुम्हें कंटेंट उपलब्ध करवाना। आप अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल समझ में आएगा, और मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। ये देखो बेसिक तो इधर मैंने छोड़ दिया, पहले मैं लॉजिक बता रहा हूं, समझा रहा हूं आपको, तो समझो। हाँ बिल्कुल, आप अच्छे से पढ़िए। सिलेक्शन चाहिए सुनील कुमार आपका, मुझे सिलेक्शन चाहिए। मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूं, तुम कितने अच्छे पढ़ रहे हो, लोग बिल्कुल जीरो है, लोग अपनों को नहीं गिनते हैं। जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा और मैं इसी स्टूडियो से मेरे सभी विद्यार्थियों को माला पहनाकर सम्मानित करूं, तब मैं कहूंगा कि आज मेरी संस्थान, आज मेरा इस परिवार के अंदर इतने विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ। आज दिन तक मैंने अन्य संस्थानों में हजारों जगह काम किया, लाखों विद्यार्थी पढ़े हुए हैं, सफल भी हुए हैं, लेकिन जब हम वो संस्थान छोड़ देते हैं तो हम उस दिन जीरो पर होते हैं। आज इस समय जब भी मैंने मान लो कोई संस्थान छोड़ा और मैं मेरे स्तर पर अभी काम कर रहा हूं, तो जिन विद्यार्थियों ने मेरे पर आंख बंद के भरोसा किया है, तो मैं उन विद्यार्थियों से इतना कहूंगा इस क्लास के माध्यम से कि तुम्हारा सिलेक्शन ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं माँ भगवती से, माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप जल्दी से जल्दी सफल हों, और मैं मेरे कंटेंट में कोई कंजूसी नहीं करूंगा, आप तो पढ़ो। चलिए सर 1000 का 10% 100 आ गया, लेकिन अब यहां 1000 का अपने को कितना, 2.5% लेना है। तो सर 1000 का 2.5% कितना होगा, 1000 का 2.5% सर यहां 25 होगा। 1000 का 2.5% कितना होगा, 25, क्योंकि अगले साल चौथा है ना, साल का 100 है तो यहां 25 आएगा। कहां पर, यहां पर देखो मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं, 1/4, 1/4 का मतलब 2.5%, और सर 25 आएगा। सर इसका भी 1/4 25 आएगा, है ना, 1/4 25, और सर 100 का 2.5%, 100 का 2.5% कितना होता है, इसका भी 2.5% आएगा, और इसका 2.5% तुम्हारा जो है, इसका 2.5% तुम्हारा 2.5 ही आएगा। अब सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, उत्तर आ गया बिल्कुल। देखो 1000, 2000, 250, 2250, 2350, 2400, 2400, 2.50, ये वाला कहां गया, 2400 2.50, ये 20 कैसे आया, 1/2 था, हाँ 50 आना चाहिए, 2400 2.50, ये वाला सही है, 2.5% था ना, देखना 100 का 2.5%, 100 का 2.5% यहां लेना था, इस 100 का भी 2.5% लेना था, बिल्कुल 10 का 1/4, ठीक है, हाँ सही है बिल्कुल। तो यहां जोड़ोगे तो देखना भैया आपका हो गया 1000, 2000, 2250, 2350, 2400, 2400 2.50 आ रहा है, सही है, 2400 2.50, यहां पर 5 कर देना, बस सही है। ये थोड़ा समझाने में थोड़ा टेढ़ा लगा, आप लोगों को कितना समझ में आया, मैं अगले इसको मैं आगे वाले पेज पर और सुव्यवस्थित तरीके से बताऊंगा। रुक जाओ, पहले बेसिक बताने दो मुझे, आओ इधर आओ, बेसिक देख लो। सर बेसिक तो ये तुम्हारा, आओ इधर, पी, पी का मान सर 10,000 है, 1 प्लस रेट, रेट 10%/100, तो भैया ये 2 वर्ष है, ये कितने वर्ष है, 2 वर्ष। अगला जो है वो 1/10 है ना, और बट्टे में 100,
ये सिर्फ 4 माह है, 3 माह है। अरे भैया कितना, 3 माह है। तो 3 माह के नीचे 12 का भाग लगाओ और ये 1/4 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। और जब ये 1/4 बनेगा तो रेट को भी 1/4 लेनी पड़ेगी। तो अब यहां से समझना, ये हो जाएगा 10,000, 100 एका 100, 110, 110/100, 110/100। भैया 100 एका 100, 100 में 10 जोड़ो, 110/100। लेकिन इसको क्या करेंगे, 1/4। तो भैया 1/4 है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 10 का 1/4 सीधा मैंने लिया, 10 का 1/4। तो आप यहां से करेंगे सर, ये हो जाएगा 1, समझना इसको मैं समझा रहा हूं, 1 प्लस 10/4 था और इंटू में 100 आ जाएगा। ये लो 10 का 1/4, 10 का 1/4 करोगे ना तो भैया 10/4 इंटू में 100 आ जाएगा। तो इसको बोलो 400, इसको क्या बोलोगे 400। दोबारा लिखो। सर दोबारा क्यों लिख रहे, इसको तो हटा ही दो ना। माइनस में चल रहा था पी, माइनस में पी चल रहा था 10,000, ये लो माइनस में भी लिखो, माइनस में 10,000 चल रहा था, ये लो। सर ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया, 110 इंटू 110, 400 एका 400, 410 हो जाएगा। 400 एका 400, देखो 400 एका 400, 410 बट्टे में हो गया 400, माइनस में चल रहा है 10,000। लो भाई, सर 2 जीरो और आ गए, भैया उड़ाते जाओ, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 4 का भाग बाद में दे दूंगा। 11 इंटू 11 121 होता है, इंटू 41 जीरो, बट्टे में 4 चल रहा है, माइनस में ये 10,000 चल रहा था। अब भैया 121 से गुणा कर दो, 121 का पड़ा, जीरो का जीरो लगा दो, जीरो का जीरो लगा दिया, 121 एका 121, आंसर 12 लगी, 121 चौका 484, 484 और 12, 484 और 12 496। सर बट्टे में 4 चल रहा था, ये लो बट्टे में 4, बट्टे में 4 चल रहा था, माइनस में सर 10,000 चल रहा था, ये लो 10,000। गुरुजी अब यहां से और भाग दो, भाग दिया मैंने, यहां पर देखना मेरे साथियों, 12 चौके 48, 12 चौके 48, 4 चौके 16, ये लो 4 चौके 16, एक में नहीं गया, भाग टूट गया, 10 में गया 2 बार, फिर गया 5 बार, माइनस में चल रहा है 10,000। सर इसको इसमें से लेस करो, 2402.5, 2402.5, ये लो, ये मैंने कहा था ना 2402.5 कह दो चाहे 50 कह दो, आपकी इच्छा है। 2402.5 कह दो चाहे 50 कह दो, आपकी इच्छा है। ये वाला सही था, और कोई ऑप्शन में नहीं है। इसको 5 बनाना है भैया, बस ये बेसिक था। ओके, ये बिल्कुल बेसिक था, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से नहीं किया था। मैंने इसका एक शानदार तरीका बताया था, जो आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपके लिए बहुत सरल प्रश्न बन जाएगा। और मेरे भाई यहां पर करते हैं, देखो इधर देखो, समझो, यहां समझना मेरे साथियों, आराम से समझो। रेट रेट समय आपको दे रखा है मेरे साथियों, समय की कहानी समझो। समय जिसको टाइम कहते हैं, 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 3 माह। तो सर इसको लिखते हैं 2 सही 3/12, एक वर्ष में महीने 12 होते हैं। तो भैया यहां से भाग दोगे तो 1/4 आएगा। 2 वर्ष, 2 सही 1/4, 2 सही 1/4 वर्ष, 2 सही 1/4 वर्ष, 2 सही 1/4 वर्ष आपका उत्तर आ गया समय का। अब मेरे विद्वानों यहां से देखो और यहां से सीखो, जरा देखिए अब प्रश्न शुरू हो रहा है। सर रुपए थे तुम्हारे 10,000, बोलो रुपए कितने थे, ये लो रुपए 10,000 थे, रुपए 10,000 थे। ये पहला साल, पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, और ये तीसरा वर्ष पूरा तो नहीं है, लेकिन उसमें 1/4 वर्ष, अगला 1/4 वर्ष और है। तो भैया यहां से समझना, रेट थी सर 10%, इन दोनों के लिए 10% लगेगी,
लेकिन यहां पर 2.5% लगेगी। अरे भैया इस साल रेट 2.5% लगेगी, ध्यान रखना। इस पर रेट हमेशा, इसमें जो भी आएगा 2.5% से आएगा। एक साल की रेट 10% है, लेकिन 1/4 की रेट 2.5% होगी। अब इसको समझो मेरे विद्वानों। आप कहोगे सर 10,000 का 10%, 10,000 का 10% ऐसे करते हैं, 0 से 0 कटेगा, 1000 आएगा। तो सर यहां पहले साल का ब्याज 1000 रुपए आ गया। सर 10,000 का 10%, ये लो सर 1000 रुपए आ गया, दोबारा भी 1000 रुपए आ गया। और 1000 का 10%, 1000 का 10% सर कितना होता है? 100। ये लो इस साल का ब्याज आएगा 100 रुपए। अब मेरे भाई अगले साल आओ, ये अगले साल आ गए 1/4। 10,000 का 2.5%, 10,000 का 2.5% 50 आएगा। 10,000 का 2.5% लोगे ना भैया, इसका 2.5%, 1%, सॉरी 250 हो जाएगा। 1% इसका 100 है, तो 2.5% 250 हो जाएगा। कितना? 250। ये 250 कैसे आया है? इसका 2.5% लिया है, इसका मैंने 2.5% लिया है इस साल। 10,000 का 2.5%, 250। सर इस साल 1000 जो आया था, इस पर भी 2.5% मिलेगा, और 2.5% 1000 का होता है 25। कितना होगा? हाँ, 10, 20, 25 होगा। सर इसका भी 2.5% लोगे, और इसका भी 2.5% सर 25 होगा, और इसका 2.5% लोगे, और इसका 2.5% सर 2.5 ही होगा। अब मैं जो ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूं, ये मेरा ब्याज है। मूलधन से जब कोई ब्याज आता है, ये साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज था। मूलधन पर जब कोई दर लगती है तो वो साधारण ब्याज होता है। ओके मेरे भाई, तो साधारण ब्याज की कंडीशन तुम्हारे सामने आ गई। 1000, 1000, 2000, 2250। अब ये देखो, ये आया है ब्याज पर ब्याज, ये आया है ब्याज पर ब्याज, 100, 25, 25 और 2.5, सबको जोड़ो तो सर सीआई निकला तुम्हारा कितना? 2402.5। ये सीआई निकला। ये सरल है, समझने में तो देखो थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब समझ में आ गया ना, तो ये सरल तरीका है। अगला सवाल, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 945 है। इसी धन का इसी दर पर, अब मेरी बात सुनना, अब मैं इसका बेसिक करूं तो भैया कठिन है, लेकिन हम तो उड़ाने वाले हैं प्रश्नों को। चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और साधारण ब्याज पूछा है, इतने समय का सेम रेट है। लो अभी वाला तरीका बताता हूं। सर मान लो मूलधन 100 रुपए, मान लो, माना कि मेरा मूलधन 100 रुपए है, माना कि मेरा मूलधन कितना रुपए है? 100 रुपए है। पहला साल, दूसरा साल, ये पहला साल और ये दूसरा वर्ष, ये वर्ष पहला और ये वर्ष दूसरा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 100 का 10% कितना होगा? 100 का 10% कितना होगा? सर 100 का 10% 10 होता है। सर 100 का 10% 10 होता है। सर इस 10 का भी 10% निकलेगा ना, और 10 का 10% 1 होता है। तो भैया मेरे अकॉर्डिंग यहां से समझना थोड़ा सा। सीआई पूछे तो कितना आया? सीआई 10, 10, 20 और 1, 21, 21 रुपए सीआई आया। देख रहे हो, 10 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए और 1, 21 रुपए सीआई आया है। सर एसआई पूछे तो कितना आया है? 10 और 10, 20 मेरा एसआई आया है। अब मेरे विद्वानों यहां से समझना, यहां तक समझ में आ गया तो आगे कुछ है ही नहीं। मैं कह रहा हूं यहां तक समझ में आ गया तो आगे कुछ है ही नहीं। देखो, माना कि मूलधन 100, 100 का 10% 10 रुपए। सर पहले साल का ब्याज 10, सर दूसरे साल का भी ब्याज 10। गुरुजी चक्रवर्ती ब्याज है, ब्याज पर ब्याज मिलेगा, और भैया 100 का 10% आपका 1 होता है। मेरे अकॉर्डिंग सीआई पूछे तो 10, 10, 20 और 21 होता है, जबकि मेरे अकॉर्डिंग एसआई पूछे तो भैया 10 और 10 कितना होता है? 20 होता है। हमारे को प्रश्न में क्या दे रखा है मेरे विद्वानों? प्रश्न में अपने को क्या दे रखा है जरा देखना। सर प्रश्न में सीआई दे रखा है, और सीआई बराबर इसने का कितना आया है पता है? 945 सीआई आया है, जो कि 21 के बराबर है। 21 का मान सर 945 है। अब 21 का भाग लगा दो, 21 एका 21, 21 चौका 84,
पीछे 10 बचा, 21 पांचे 105, 1 यूनिट का मान 45 आ गया। सर मेरे को ऐसा ही पूछा है, मेरे को ऐसा ही पूछा है, तो भैया इसी 45 को गुणा किससे करोगे, तुम्हारा ऐसा ही 20 है, 20 से गुणा करोगे, 45 दूनी 90, 900 उत्तर आ गया। हंसते हंसते आपने कर लिया। और तुम्हें मूलधन पूछता, क्या पूछता भैया, तुम्हें मूलधन पूछता, यदि तुम्हें इसी प्रश्न में मूलधन पूछता, क्या पूछता मेरे भाई, मूलधन पूछता, तो तुम क्या करते मेरे विद्वानों, इसी 45 को 100 से गुणा करते और तुम्हारा मूलधन 4500 होता। कैसा लगा, सच में मजाक नहीं कर रहा हूं भैया, मुझे ये बहुत बेस्ट तरीका लगता है, इतना आनंदित तरीका है ये, इतना मस्त तरीका है कि दिल भी मेरा खुश हो गया इस तरीके से। तो अब यार ये जब मैं बच्चों को कहता हूं, बच्चे कहते हैं नहीं गुरुजी एक तरीका बताओ, एक तरीका बताओ, एक तरीका बताओ। भैया मैं हमेशा एक ही उदाहरण देता हूं, ज्यादा मैं ज्ञान नहीं देता हूं। चाकू से भी काटने का काम है, तलवार से भी काटने का काम है, कुल्हाड़ी से भी काटने का काम है। मैं तुम्हें इतना सा बड़ा लकड़ी लाके दूं, इतना लकड़ी का बड़ा तन्ना लाके दूं, बड़ा सा ऐसे लकड़ी का तन्ना, और चक्कू दूं, उस चक्कू से लकड़ी को काटो, क्या काट पाओगे भैया, कितना समय लगेगा। भैया जो चीज जिस प्रकृति के अकॉर्डिंग काटी जाती है उससे काटिए। हम परीक्षा में भी सवालों को ऐसे ही काटेंगे। यदि प्रश्न हमारा सेकेंड में उड़ाना है तो भैया ये तरीका, अब हमें बचपन के गुरुजी ने पढ़ाया, आप उस तरीके से फॉलो करते हैं। और तो मेरे साथियों ये लीजिए, ये लीजिए मेरे साथियों, आपके सामने दूसरा तरीका। बेसिक यही है सर, सीआई में से एसआई को माइनस करना है। बेसिक यही है भैया, सीआई में से एसआई को क्या करना है, माइनस। पहले सर सीआई दे रखा है, सॉरी। आओ भैया बेसिक बताते हैं। सीआई का ये सूत्र था, पी ब्रेकिट 1+r/100 पावर टी माइनस पी, यही तो सीआई बनेगा तुम्हारा। ये सीआई का सूत्र है, लो इसमें वैल्यू पुटअप करो। सर पी का मान पता नहीं है, रेट 10 की थी, 110/100 और 110/100 माइनस पी किया, बराबर सीआई दे रखा है कितना, 945। ये लो, ये सीधा सूत्र लगाओ, यहां से पी निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा सर, पी निकलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 × 11 121 होता है। 121 पी बट्टे में सर 100 चल रहा था, माइनस में पी करोगे बराबर 945 आएगा। 100 एका 100, 100 माइनस करो, 100 एका 100, ये घटा हुआ है क्या, तीसरी क्लास का घटा है भैया। 100 को पी से गुणा किया 100 पी, लेकिन माइनस है तो 121 में 100 जाएगा, 121 में 100 जाएगा तो 21 पी बचेगा, 21 पी बट्टे में 100 आएगा, बराबर आपका 945 है। तो मेरे भाई यहां 45 का पाड़ा लगाओ, 21 का पाड़ा यहां कितनी बार गया सर, 4 बार, फिर 5 बार। पी का मान जो है ना, पी का मान 4500 आया है, पी का मतलब मूलधन। यहां देखो मूलधन, हमने यहां भी तो बताया था तुम्हें, हमारे अकॉर्डिंग ये मूलधन था, देख लो ये मूलधन है 4500। मेरे को सर साधारण ब्याज पूछा आपने, आपने साधारण पूछा है, अब साधारण ब्याज का सूत्र लगा दो, बेसिक कर रहे हैं। सर साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, पी आर टी बट्टा 100 बराबर एस आई। पी की जगह तुम्हारे सामने कितना आएगा, 4500 आएगा। आर की जगह तुम्हारे सामने कितना आएगा, 10 आएगा। और यहां कितना आएगा, 2 आएगा। बट्टे में कितना आएगा, 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 45 दूनी 90 होगा, और 900 मेरा उत्तर आएगा। ये मेरा साथियों ऐसा ही आ गया, ये बेसिक था, ये लॉजिक था। जैसा आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। अगला सवाल फिर तुम्हारे सामने, किसी धन पर 3% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 101.50 है, इसी धन पर इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। सेम प्रश्न है, अभी जो मैंने किया था सेम प्रश्न है, आप 1 मिनट सोचो, आप सभी साथी 1 मिनट सोचो इसको कैसे करोगे, सेम प्रश्न है, आप करो आराम से।
हाँ जी, चलें क्या? देखो, देखो भैया अभी मैंने जो किया था उस तरीके से करता हूँ, बहुत प्यारा सा तरीका था। मान लो तुम्हारा मूलधन सर 100 रुपए। मान लीजिए गुरुजी तुम्हारा मूलधन 100 रुपए, जिसको हम पी कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। गुरुजी रेट 3 की हैं, यहां इसके 2 पेड़ खींच दो सर, 2 पेड़, पहला और ये दूसरा। ये सर पहला वर्ष आपका है, ये पहला वर्ष है आपका, फर्स्ट ईयर। ये आपका सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर है। सर यहां पर रेट दे रखी आपको 3% की, रेट दे रखी मेरे भाई आपको 3% की रेट दे रखी है। 100 का 3% 3 होता है, इसका भी सर 100 का 3% 3 होगा। 3 का 3% 9 होता है, तो 0.09 आ जाएगा, 0.09 आ जाएगा, 0.09। ये लो। अब मेरे भाई यहां से समझो, तुम थोड़ा सा समझना। तुम्हें यहां से क्या क्या पूछा है वो देखो, तुम्हें यहां से क्या क्या पूछा है वो देखो मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, है ना। तुम्हें यहां से क्या क्या पूछा देखो। सर यदि सीआई पूछे, क्या पूछे, सीआई, या पूछे एसआई, 3 3 6, 6.09 सीआई बनेगा और 6 रुपए मेरा एसआई बनेगा। 3 3 6 और ये भी है, तो 6.09 तो बनेगा क्या, सीआई, और 6 रुपए बनेगा एसआई। मेरे अकॉर्डिंग सर सीआई जो दे रखा है 101.50 दे रखा है। आपने कहा नहीं गुरुजी 6.09 आएगा। मैंने कहा नहीं भैया 101.5 दे रखा है, 50। कितनी बार भाग जाएगा आप लगा के देखिए, 15 बार चला जाएगा। 15 नमे 135, 15 छक्के 90, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज था। इसी धन का साधारण ब्याज मेरे को पूछा था। लीजिए मेरे भाई यहां से 1 यूनिट का मान निकाल दो, 101.50 और 6.09। पॉइंट भूल जाओ। अब मैंने यहां पॉइंट नहीं लिखा, इसका कारण बताता हूं भैया। ऊपर भी यहां पॉइंट है, नीचे भी यहां पॉइंट है, दोनों तरफ दो दो स्थिति पर पॉइंट है। तो आप क्या करते हो, ऊपर वाला पॉइंट हटाओगे तो नीचे जीरो लगाओगे, इसका पॉइंट हटेगा ना तो ऊपर जीरो जाएंगे तो कट जाएगा, इसलिए मैंने पॉइंट भूल गया। जब बराबर में या ऊपर नीचे समान स्थिति में पॉइंट हो, मतलब इधर भी 2 अंक के आगे पॉइंट है, इधर भी 2 अंक के आगे पॉइंट है, तो पॉइंट को आप इग्नोर करो। और आपको ऐसा ही चाहिए, आपको चाहिए ऐसा ही, मूलधन नहीं चाहिए, ऐसा ही चाहिए। तो सर 6 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, 6 से, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ऐसा ही 6 है। तो सर 6 का पाड़ा तो इसमें हमने सोचा भी नहीं था, फिर भी तुमने लगा दिया है, तो इधर देख लो। अब यहां से कैलकुलेशन करो कितना आएगा। 3% था ना, बिल्कुल 3 3 और 3 का 3% 9 होता है, 0.9 आएगा, 0.9 सही है। अब इसको जोड़ो, 15 नमे 135, 13 हासिल, 15 छक्के 90 और 13 103 आता है। यहाँ थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, 0.2 में उतर आ रहा है। फिर भी हम देखते हैं, प्रयास करते हैं भैया। सर 3 का पाड़ा इधर लगा दो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। लो भैया 3 का पाड़ा यहाँ लगा दिए। 3 का पाड़ा यहाँ पर 203 बार गया, 3 का पाड़ा इसमें 2 बार गया। 2 से गुणा कर लो ऊपर वाले को, और 2 से गुणा करोगे तो 0 0 और 1 2 1 का 2 और 1 3 हो जाएगा, और ये 0 का 0 हो जाएगा, और ये 203 हो जाएगा। और 203 से भैया 203 कट गया, सिंपल बन गया ना। 101 का डबल, ठीक है, बिल्कुल सर, एकदम सही बताया आपने। भैया यहां से थोड़ा हटाना, इसका भाग इसमें 1 बार गया। 100 रुपए मेरा ऐसा ही आ रहा है, 100 रुपए मेरा ऐसा ही आ रहा है ना। गुरुजी आप तो कठिन पढ़ा रहे हो, आप कठिन पढ़ा रहे हो। आप तो हमारा सूत्र वाला तरीका ठीक है। ये लीजिए पहला तरीका, सूत्र वाला तरीका तुम्हारे सामने ये था, P ब्रेकेट 1 प्लस R बटा 100 और पावर में T माइनस P। यही तो मेरा भाई CI है। क्या मैं करवाऊं या रहने दूं। इस सूत्र से तो आप कर लोगे, ये सूत्र लगाओगे तो P निकलेगा, और फिर P को साधारण ब्याज के सूत्र में लगाना है, बस यही करना है।
सर आओ इधर कर ही लेते इतनी देर में, आओ। पी का मान सर यहाँ पर पता नहीं क्या है, रेट 3 की है तो मैं सीधा लगा रहा हूं 103/100, 103/100 माइनस पी बराबर 101.50 है। सर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 10609 होता है पी, बटे में आपका 10,000 आ जाएगा। 103 इंटू 103, 10609। अब मेरे को स्क्वायर याद है, जिसको स्क्वायर याद नहीं उसके लिए भी गणना दिक्कत होगी। माइनस पी कर दो, ये लो माइनस पी बराबर 101.50 हो गया। 10,000 एका 10,000, 10,000 सर घटाओगे ना, 10,000 एका 10,000, 10,000 पी इसमें से घटाओगे 609 पी बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, बटे में 10,000 है और बराबर 101.50 दे रखा है। तो भैया इस पॉइंट का कैलकुलेशन कर लो, गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पी का मान यहां से निकल जाएगा, यहां से पी का मान मेरे साथियों निकल जाएगा। और पी का मान निकलने के बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सर यहां से क्रॉस गुना कर दो तो आप कहोगे सर पी बराबर जो है ना, मैं सीधा लिख रहा हूं 101.50 था और ये पीछे 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि ये 2 जीरो पॉइंट के साथ कट जाएंगे। गुणा कर लेना आप आराम से। 101.50 है, देखना 101.50, इसको मैंने 4 जीरो लगाए तो 4 जीरो नहीं लगाए मैंने, तो सिर्फ 2 जीरो लगाए। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट था, इसलिए मैंने पॉइंट वाली बात के 2 जीरो लिखे नहीं। फिर भी तुम कोई लिखना चाहते हो तो ये लो भैया, ये 2 जीरो, ये 609 इसके भाग में आएगा, 609 इसके भाग में आएगा। अब ये पीछे वाले 2 जीरो हटा ही दो ना। आप भी तो यही कहोगे सर क्यों लगा रहे हो, आप भी तो यही कहोगे सर हटा दो। सर ये हमारा आ गया मूलधन, और मूलधन को सर इस सूत्र में लगाना है। इस सूत्र में मूलधन को गुरुजी इस सूत्र में लगाना है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, ये 101 5,000 इंटू रेट कितनी थी, रेट थी 3 की, इंटू समय था 2 वर्ष, बटे था 609 और बटे में 100 आ जाएगा। सर इसको जब भी अपन हल करते हैं, दिख रहा है क्या आपको, मैंने लिख दिया है भैया, कुछ नहीं करना है, साधारण ब्याज का सूत्र लगाया है। ये मेरा मूलधन आया है, ये मैंने ये सीधा लिखा है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। अब मेरे भाई 2 जीरो से तो 2 जीरो हटा दो, ये लो सर 3 का पाड़ा इसमें जाता है तुम्हारे 203 बार, और फिर इसको गुणा कर दो, और नहीं तो 5 बार जा रहा है, देखो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। सर इसका भाग इसमें 50 बार गया, 50 को 2 से गुणा करो, बिल्कुल आपका ऐसा ही 100 रुपये आया। तो ये भैया गणना थोड़ी कठिन बनी है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं तो अब रात दिन पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे ये सरल लग रहा है गणना, मैं इसको भी स्पीड से कर सकता हूँ। लेकिन एक नई विद्यार्थी के लिए थोड़ी सी ये गणना कठिन बनेगी। चलिए भैया अगला सवाल। हाँ अगला सवाल बहुत शानदार है। 4%, द्वितीय वर्ष 5%, तृतीय वर्ष 6%, 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। रुपये 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? भैया यहाँ इसने हर साल रेट अलग अलग लगाई है, इसने हर साल रेट अलग अलग लगाई है। बेसिक से उड़ा दो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं तो हो जाओगे। 1+R/100, प्रत्येक साल जब रेट अलग अलग लगाता है तो हालांकि तरीके खूब हैं, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ा समय विस्तृत चाहिए, सीमित समय नहीं चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूं, है ना, पी पी का मान सर यहाँ 10,000 है, पी का मान 10,000 है, रेट 4, पहले साल रेट 4 की है तो भैया 104/100 हो जाएगा। दूसरे साल 5 की है तो ये 105/100 हो जाएगा। तीसरे साल 6 की है 106/100 हो जाएगा, और ये माइनस का 10,000 हो जाएगा। ये लो मेरे भाई, यहां से समझने का प्रयास करेंगे और उत्तर आएगा 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इनका गुणा करना है हमें और भाग भी लगाना है। लगा दो भैया भाग, है ना। कैसे करें गुरुजी? लो 5 का पाड़ा इसमें लगा दो 20 बार, इसमें लगा दो 21 बार। इन दोनों का गुणा होता है 110 25 में से एक घटा दो, 110 25 में से एक घटा दो, इतना होगा। मैंने गुणा किया है किस किस का, इन दोनों का। इन दोनों का गुणा ये आएगा पक्का, इंटू 21 है, बट्टे में 20 चल रहा है। तो मेरे भाई माइनस में ये 10,000 भी चल रहा है। लो भैया 2 से और काट दो, क्योंकि फिर और इजी हो जाएगा। 2 से काटोगे तो 10 आएगा, इसको काटोगे तो ये 55 आएगा, 55, है ना, फिर ये 12 आ जाएगा।
12 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 12, 21 से गुणा करोगे सर, 21 एका 21, 21 दूना 42, हासिल 4, 21 और 4 25, है ना, 21 और 4 25, और कौन आ गया, 21 एका 21, 21 दूनी 42, हासिल लगी 4, हाँ 21 4 25, हासिल 2, 105 2 107, हासिल 10, और 105 और 115 हो गया। बट्टे में 10 था तो यहाँ पॉइंट आएगा मेरे भाई, और जैसे यहाँ पॉइंट आएगा तो 10,000 माइनस करोगे, क्योंकि पॉइंट 10 था ना नीचे, यहाँ पॉइंट आएगा तो सर इसमें बचेगा आपका 1575.20, 1575.20 बचेगा। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना, बिल्कुल सही था ये पहला वाला, पहला वाला बिल्कुल सही था। अब यहां से टाइप चेंज है मेरे साथियों, हालांकि मैं हमेशा कहता हूं विद्यार्थी खुद को पता चलना चाहिए कि सर टाइप चेंज हुआ या सेम टाइप है। तो देखो मेरे भाई, चक्रवृद्धि धन पर ब्याज 5 वर्ष में अपना दोगुना हो जाता है, 5 वर्ष में अपना धन दोगुना हो जाता है। पहले कोई धन 1 गुना था, इस धन की खासियत है 1 गुना कोई धन है, 1 गुना कोई धन है, 1 गुना, 1 गुना कोई धन है, वो 5 साल में क्या हो जाता है भैया, 5 साल में सर दुगुना हो जाता है, 2 गुना 5 साल में हो जाता है। ओके, फिर 5 साल में सर 2 गुना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, फिर 5 साल में सर 2 गुना हो जाएगा, ज्यादा लिखा, इधर देखो 5 वर्ष में 1 गुना, 1 से 2 गुना, 2 से 4 गुना, 4 से 8 गुना, बस ये लाइन समझो। हर 5 साल में राशि डबल। मैं हमेशा कहता हूं, एक फिल्म थी मैंने देखी थी बचपन में, आपने भी देखी होगी, फिर हेरा फेरी। अक्षय कुमार कहता है कि मुझे 21 दिन में राशि डबल होती है, 7 दिन में डबल देती है और हम आगे कस्टमर को 21 दिन में डबल देते हैं, वो ये सेम स्कीम थी। मतलब 1 गुना से 2 गुना होने में, भैया समझना, 1 गुना से 2 गुना होने में 5 वर्ष का समय, 2 गुना में 5 वर्ष का समय, फिर 2 गुना में समय कितना, 5 वर्ष, मतलब हर 5 साल में राशि डबल हो रही है। तो भैया टोटल अवधि कितनी लगी मेरे साथियों, टोटल अवधि की बात करें, ये देखो 5 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष, तो सर कुल जो समय लगेगा, कुल समय 15 वर्ष लगेगा, कुल समय, कुल समय सर 15 वर्ष लगेगा। कैसा लगा लॉजिक? राशि तुम्हारी 1 गुना थी, 1 से 2 गुना, ये गुना लिखा नहीं बस ध्यान रखना, 1 गुना से 2 गुना, 2 गुना से 4 गुना, 4 गुना से 8 गुना, हर 5 साल में राशि डबल। नहीं नहीं सर दूसरा तरीका बताओ, आओ भैया दूसरा तरीका बताते हैं। ये दूसरा तरीका कहता है 5 वर्ष में, 5 वर्ष में राशि 2 गुना, 2 की पावर 1, कितने वर्ष में राशि 8 गुना, राशि 8 गुना, ये 8 लिखा हुआ है, किस किस को दिक्कत है भैया? अरे भैया 8 को ऐसे ही तो लिखते हो, 8 के टुकड़े करने, 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 1 बार, 2 की पावर 3 आ गई, 2 की पावर आपकी 3 आ गई। ओके मेरे भाई, 2 की पावर 1 को पूरा करने में समय आपका 5 वर्ष है, तो 2 की 1 पावर का समय 5 वर्ष है, तो भैया 3 पावर का समय 15 वर्ष होगा। समझ गए ना? ये 8 कैसे आया, 3 कैसे आया, 2 की पावर लगाई 4 बार, फिर 2 बार, ये 2 3 बार आया। अरे 8 गुणा में 2 की पावर 3 है, तो इधर देखो 1 पावर का मान 5 है, तो 3 का मान कितना होगा, 15। यहां 3 पावर नहीं लगानी, 1 यूनिट का मान 5 है, इसको ये कहते हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान 5 है, तो 3 यूनिट का मान 5 इंटू 3, 15 वर्ष लगेंगे। ये बेसिक तरीका है, बिल्कुल ये भी लॉजिक तरीका है। आशा करूंगा सभी को समझ में आ गया होगा। 15 उत्तर राइट है। हवा में उड़ाओगे सर, मैं कह रहा हूं ना हवा में। 32 वर्षों में 4 गुना, तो कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 32 वर्षों में 4 गुना,
तो वह धन उसी दर से कितने वर्षों में 16 गुना होगा? 16 गुना होगा। 32 वर्ष में 4 गुना, 32 वर्ष में कितना? 4 गुना। 4 गुना मतलब 4 की पावर 1। कितने वर्ष में सर? कितने वर्ष में? 16 गुना। ये लो भैया 16 गुना। 4 गुना में 4 की पावर 1 है, तो 16 में 4 की पावर 2 है। अब भैया यहां समझना, 1 का मान 32 है, तो किसका? तो 2 का मान क्या होगा? 32 इंटू 2, 64 वर्ष। 64 वर्ष। 32 वर्ष में धन 4 गुना, इसको समझो। 1 गुना से 4 गुना, 1 गुना से 1 गुना से 4 गुना धन, 1 गुना से 1 गुना से कितना? 1 गुना से 4 गुना, है ना? और 16 गुना आपको करना है। तो भैया 32 साल में धन आपका जो है कितना? 32 साल में धन 4 गुना होता है। 4 गुना, 1 का 4 गुना 4, 4 का 4 गुना 16, लेकिन बीच में जो समय लग रहा है वो 32 वर्ष लग रहा है। इधर भी 32 वर्ष और इधर भी मेरे भाई 32 वर्ष। तो 32 और 32 64। कुल जो समय है, कुल जो समय है वो 64 वर्ष लगेगा। 64 वर्ष लगेगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 11 वर्ष में अपने अपने का 3 गुना हो जाता है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 11 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना होगा? 22 में। सर कैसे? देखो 11 वर्ष में 3 गुना, 11 वर्ष में 3 गुना मतलब 3 की पावर कितनी? 1। 9 गुना, 9 में 3 की पावर 2 है। कितने वर्ष में 9 गुना होगा? 9। 9 में 3 की पावर 2 है। तो सर अभी तो बोला 1 पावर का मान 11, तो 2 का मान 22। सर 11 वर्ष में 3 गुना, 1 गुना से 3 गुना, बीच में समय 11 वर्ष। सिस्टम क्या है? 11 वर्ष में धन 3 गुना होता है, तो भैया फिर 3 गुना कर दो। 3 का 3 9 गुना और समय आया 11 वर्ष। 11 और 11 कुल समय कितना आया? कुल समय आपका 22 वर्ष आया। कुल समय आपका 22 वर्ष आया। लो टाइप चेंज आ गया। 20,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 24,200 हो जाएगा। दर बतानी है, किस दर से? करो, कैसे करते हो? करो। चलें? बताओ। लो गुरुजी पहले बेसिक बताओ, फिर लॉजिक तो एक सेकंड में मैं बताऊंगा। पी ब्रेकेट 1 प्लस आर बट्टा 100 पावर टी माइनस पी, या अमाउंट का है तो ये लो।
अमाउंट का था। सर यहां पर पी तुम्हारा जो दे रखा है वो 20,000 रुपए है। एक प्लस रेट पता नहीं है, बटे में 100 आएगा, पावर टी जो है 2 है, बराबर 24,200। गुणा की संख्या को उधर भेजो, और जैसे ही गुणा की संख्या उधर जाएगी तो क्या बनेगा देखो, 1 + r/100 की पावर 2 बराबर 24,200, बट्टे में आ जाएगा सर 20,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, इसका छोटा रूप करते हैं तो 121/100, 2 से काटा। तो सर मैंने कहा इसको पावर के रूप में लिखो, 1 + r/100 का होल स्क्वायर बराबर 11/10 का होल स्क्वायर। अरे भैया इसको सेम पावर में लिखा, अरे इधर सेम पावर में लिखा। अब नियम है, क्योंकि ये 11 121 है ना, 121 को 11 का स्क्वायर लिखते हैं, 100 को 10 का स्क्वायर लिखते हैं। अब मेरे साथियों समझो, दोनों पक्षों में घातें समान, पीछे एक नियम पढ़ा था उसका विपरीत, घातें समान तो आधार भी समान होगा, आधार भी समान। पीछे एक नियम पढ़ा था कि जब दोनों पक्षों में आधार समान है तो घातें समान होगा, उसका विलोम है, उसका विलोम है। तो सर पावर दोनों में सेम है, तो ये वैल्यू जो है 1 + r/100 की 11/10 के बराबर होगी। सर 1 प्लस का उधर भेजो तो r/जो 100 है वो बराबर 11/10 -1 होगा, 10 एका 10, सर 10 एका 10, 11 में से 10 गया, 1/10 बचेगा, कितना 1/10, r/100 बराबर 1/10 बचेगा, 10 एका 10, 10 एका 10, और 11 में से 10 गया, 1/10 बचेगा। तो भैया 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस गुना करोगे और r का मान तुम्हारा 10% आएगा। ये तो है गुरुजी बेसिक। ये क्या है, ये तो हमारा बेसिक था। ऐसे नहीं करना है, सीधा उड़ाते हैं। लाओ, एक तरफ मूलधन लिखना, एक तरफ मिश्र धन लिखना। मैं कह रहा हूं सीधा उड़ाता हूं, इधर देखो। और ये मैंने बात बताई थी कि जब समय का अंतर 1 वर्ष का हो तो सीधा अंतर करना है, 2 वर्ष का हो तो वर्गमूल का अंतर करना है, वर्ग देखना है आपको, 3 वर्ष का है तो घन का अंतर देखना है। ये बातें हमारी पहले से साथियों हो रखी थी। लो मेरे साथियों, जरा समझने का प्रयास कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपको क्या दे रखा है देखो, यहां पर दे रखा है सर 20,000, यहां पर दे रखा है 24,200। मैंने कहा गुरुजी 2 जीरो कट रहे थे, ये काट दो। ये सर 2 से काटने पर 100 आया, 2 से काटने पर 121 आया। जब भी आपका समय 2 वर्ष है, कान खोल के सुनना, समय 2 वर्ष है तो 100% वर्ग दिखेगा, समय 3 वर्ष है तो 100% क्यूब दिखेगा। आपको क्यूब वर्ग आना चाहिए। सर ये किसका है, ये किसका है सर, 10 का स्क्वायर है, तो सर ये किसका है, ये 11 का स्क्वायर है, अर्थात 10 से 11 रुपए हो गए। तो भैया 10 से 11 रुपए जो हुए तो ब्याज कितना, 1 रुपया, 10 के ऊपर इंटू में 100 करो, तुम्हारा रेट निकल गया 10%। ये लो 10%। कैसा लगा, कैसा लगा भैया बताओ इस ये तरीका, अच्छा लगा? दोनों तरीके बढ़िया हैं, दोनों बता दिया। ये सेकंड तरीका था, ये आपका फर्स्ट तरीका है, जो आपको अच्छा लगे। अभी बताया था, अब मैं शॉर्टकट उड़ा रहा हूं प्रश्न देखो। 5 वर्ष में 16 गुना, देखना 5 वर्ष में कोई धन है वो 16 गुना हुआ है, और वही धन 7 वर्ष में 25 गुना हुआ है। रेट बतानी है, क्या बतानी है, रेट। अब मेरे भाई समझना, सर अंतर कितने वर्ष का है, अंतर 2 वर्ष का है। जब भी अंतर 2 वर्ष का है तो 16 किसका है,
सर 4 का वर्ग है। 25 किसका है? 5 का वर्ग है। बस पावर को भूल जाओ। 4 से 5, 4 से 5, 1 रुपए का ब्याज आएगा, 4 के ऊपर आएगा, इंटू में 100 होगा, 25% रेट आएगी मेरे भाई। 25% रेट ये रहा। मैंने कहा ना हवा में उड़ोगे अब तो ऐसे सवाल। अगला सवाल, सर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित राशि 25/16 गुना हो जाती है, वार्षिक ब्याज ज्ञात करो। राशि थी मूलधन, मूलधन था 1 गुना, मूलधन था 1 गुना, कितना गुना? 1 गुना। ये मिश्र धन, हमेशा मिश्र धन होगा। कितना गुना हो गया सर? ये हो गया 25/16 गुना। मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। तुम्हारे पास इतने दिन से गणित पढ़ रहे हो, क्या इस 16 को हटाने का कोई तरीका है? हाँ मेरे भाई, दोनों पक्षों में 16 को हटाने के लिए, इसको कहते हैं सरलीकरण करना। सरलीकरण करने पर, और सरलीकरण करने का मतलब है कि इधर भी 16 से गुणा किया, इधर भी 16 से गुणा किया, तो इधर तो आ गया 16, और सर इधर आ गया कितना? 16 से 16 कट गया, 16 से 16 कट गया, ये 16 से 16 भैया कट गया। इधर तो 16 आएगा लेकिन इधर आएगा 25। कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? रेट पूछी है ना सर, 16 अभी तो किया था, 4 का स्क्वायर है, ये मेरे भाई 5 का स्क्वायर है। सर 1 रुपए का ब्याज आ रहा है। अरे 1 रुपए का ब्याज आ रहा है, और नहीं तो यहां पर हम इसलिए कहते कि पावर सेम है। अरे भैया पावर सेम है ना, तो पावर सेम है तो आधार भी सेम होंगे। पीछे बेसिक बताया था मैं, इसीलिए तो इनको भूल रहा हूं। पावर सेम है इसलिए छोड़ दो। 4 से 5, 1 रुपए का ब्याज, और 1 रुपए का ब्याज किस पर है? 4 पर है। इंटू 100 करोगे 25, इसका भी उत्तर आएगा। इसका भी साथियों उत्तर 25% आएगा, जो ऑप्शन डी सही है। ओके मेरे भाई, सवाल आपके 26 हो गए हैं आज की क्लास में। अगला सवाल हम यहां से शुरू करेंगे, और यह अभी आपको हालांकि समय का दिया है, यह आपको होमवर्क के रूप में छोड़ा। नई क्लास में मैं यहां से शुरू करवाऊंगा। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होगी।